नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं आपका अपना राकेश बरानिया। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। हरियाणा इंडस्ट्रीज को उठा के वहाँ तक लेके गए हैं जहाँ तक एक हरियाणा मतलब एक छोटे से प्रांत को और इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाना बहुत बड़ी बात है। दीपक कपूर जी और संदीप लोट जी नमस्कार। ये अपने दीपक कपूर जी, संदीप लोट। दादा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जी। जो हमने अभी लेटेस्ट जो काम किया है जिसका नाम है हरियाणवी सीरियल का मीरा जी। और मीरा सीरियल एक ऐसा सीरियल जो एक लड़की के उस ऊपर घूमता है। जी 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 जी। और सबसे बड़ी बात यह कि भी इस चीज़ को आपने जो एक अच्छी तरह परोसा है मीरा जी, उसमें आपने जो किरदार बनाया एक बार दर्शकों से। देखिए, मीरा जो सीरियल है हरियाणा का पहला सीरियल है। ये अच्छी स्टोरी है, इसको अच्छे प्लेटफॉर्म पे ही लेके जाएंगे और सीरियल का रूप ही देंगे। तो मैना टीवी, जैसे कि आप सबको पता है, मैना टीवी हमारे बीच में पहुंच चुका है। एक सैटेलाइट चैनल भी, यूट्यूब भी और OTT प्लेटफॉर्म भी आ। सभी साथियों से मैं ये बात साझा करना चाहूँगा। मैं एक दिन के लिए गया था सेटअप पे और बड़े हरियाणा के जो उम्दा कलाकार जिनको एक चेहरा कहते हैं ना, वो कलाकार सभी सीरियल में काम कर रहे हैं। संदीप भाई ने ये लिखा है, राइटर भी यही है और सबसे बड़ी बात ये है कि भी हीरो भी यही है। भाई ने कहा कि कास्टिंग आपको करने कपूर साहब। मैं एक डेप्थ को देखते हुए कि संदीप से अच्छा जो विजय का करेक्टर वो कोई नहीं कर सकता था। रीजन क्या था कि ये उस करेक्टर, जो राइटर होता है वो हर करेक्टर को जीता है। बिल्कुल बिल्कुल। और संदीप भाई ने उस करेक्टर को जिया है। बाकी बहुत बढ़िया। ने थोड़ा सा आप भी थोड़ा करो इसके बारे में कुछ चर्चा दर्शकों के सामने। जी, सबसे पहले तो मैं आपका, खबर फास्ट का, मैना टीवी का और शैली साहब का, दीपक कपूर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपका बड़ा बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इस पे काम करने का मौका दिया। और मीरा जैसा एक बड़ा टीवी सीरियल, पहला हरियाणा का पहला टीवी सीरियल पे काम करने का हमें मौका मिला। इसमें जैसा कि आपने कहा कि इसमें हीरो का रोल, तो बेसिकली वो एक कैरेक्टर है, वो हीरो नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और जब कास्टिंग का भार सर के कंधों पे था तो मैं तो लिखता हूँ और सर को कहानी के बारे में हम कई बार डिस्कशन करते थे, बैठते थे। तो इनको पूरी तरह से पता था कि वो कहानी कैसी है, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसके कॉस्ट्यूम कैसे होंगे और उस पर कैसे कैरेक्टर मूवमेंट होगी सबकी। तो वो सब कुछ इनके दिमाग में था। तो मैं इसके अपने 4 एपिसोड कंप्लीट करता हूँ लिख के, और ये काम आप संभालो। तो इन्होंने जो है बखूबी उसका काम किया। तो एक्टर है हरियाणा के जिनका नाम है, जिनकी फैन फॉलोइंग लाखों और करोड़ों में है, उन आर्टिस्ट, उन एक्टर और एक्ट्रेस को लिया है हमने। जोगिंदर कुंडू जी हमारे बहुत बड़े फुप्पा फूल सिंह के नाम से मशहूर है, रिसाले के नाम से मशहूर है। और उनके सहयोगी कलाकारा पुष्पा मैडम, जो कि नरेंद्र बल्हारा जी के साथ जब से ये सीडी का दौर आया है तब से उस टाइम की कलाकार है, उस टाइम बहुत पुरानी कलाकार। साथ साथ फिर जेडी बल्लू जी, जेडी बल्लू जी पता नहीं कितना काम किया लाल रंग रणदीप हुड्डा जी के साथ। तो एक पिक्चर आपकी भी आई थी बॉलीवुड की। जी हाँ, मेरी सुल्तान मूवी में मैंने काम। फिर एक जिमी शेरगिल साहब की थी, अपना SP चौहान, जो इन्होंने सुल्तान फिल्म में जो एंकरिंग की थी। जी जी जी, गजब की अखाड़े के में। अखाड़े में बिल्कुल जी। वो 400 लोगों ने ऑडिशन दिया था और 400 लोगों में से फिर 100 लोग सिलेक्ट किए थे। 100 में से 50, 50 में से 5, 5 में से 2, 2 में से। मेरे बड़े भाई आदरणीय स्वर्गीय श्री राजेश फोगाट जी ने गाना लिखा था कि बियर की बोतल और गैल हो जब उगड़े तो बम्बई न ठाके में रोहतक में। हाँ, तो आज वो स्थिति आ गई है कि आज हरियाणा पूरे इंडिया में बज रहा है। बस फिल्मों का दौर अब शुरू हो चुका है, वेब सीरीज का दौर शुरू हो चुका है और बहुत अच्छे अच्छे OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं और बहुत सारे चैनल ऐसे आ रहे हैं और हमारे कलाकार साथी ऐसे आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हरियाणा का जो पहला टीवी सीरियल वो मीरा ही हो। इसमें ना एक इत्तेफाक की बात बताऊंगा मैं आपको। जब भी हम इस पे डिस्कशन करते थे, कभी सालों पहले की बात है, तो विलन के कैरेक्टर में हम दादा को ही सोचते थे और बाप के कैरेक्टर में जोगिंदर कुंडू को ही सोचते थे। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं दर्शकों को कि जो इसका संगीत का कार्यभार है वो सारा हमने राकेश बरानिया जी को दिया। तो ये चेहरा बहुत ही हरियाणा फेमस रागनी सिंगर, संगीत के बारे में आप ही बताइए। और संगीत के बारे में बहुत गहराई से जानने वाले। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये मीरा जो सीरियल है हरियाणवी, इससे रिलेटेड ही कोई एक लेखनी उठाई है। जी।
वहाँ से दयाचंद मायना की लेखनी बिल्कुल जी, रहेगी। मैं और बहुत दादा ने बता- मेरे को बताया है कि भी है ना वहाँ से दयाचंद मायना जी से मैं मिला भी हूँ और उनकी लेखनी बहुत जबरदस्त थी। कई रागनियाँ ही हैं लेकिन आज वो गाने बन गई हैं। पानी आली पानी प्या दे कि उठा के डोल खड़ी होगी, अच्छी पड़ी पिक्चर रात थी। रात। लाडो लाडो फिल्म में आई थी वो, जी, जी। बड़ी फिल्म थी वो। रागनी राजेंद्र सिंह करके ने जिस गाया था। और एक आई थी उनका वो छम छम चली थी सारा हाँ हाँ हाँ। वो कौन सी वो पिक्चर मटरों की बिजली का मंडोले जी। हाँ, उसमें आई थी वो। अब जो मीरा सीरियल जो लिया है संदीप दादा ने लिखा है, मीरा से रिलेटेड ही वो इन्होंने लेखनी उठाई है। अभी कुछ दिन के बाद जैसे ये टेलीकास्ट होगा तो अगर प्रोत्साहन हमें मिलता है, ऑडियंस की ओर से रिस्पांस मिलता है, हम और खूबसूरत बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं जो बड़े ही एनर्जी के साथ हम लोग काम करने वाले हैं। दादा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जी, जी, जो हरियाणा के जितने बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, मॉडल हैं, सिंगर हैं, राइटर भी बहुत जबरदस्त है, जो अच्छे अच्छे चेहरे जो मेन चेहरे हैं सबके साथ काम कर लिया। बिल्कुल, मैंने हरियाणा को देखो, हरियाणा इंडस्ट्री को जवान होते देखा मैंने। मैं बहुत छोटी उम्र में आ गया था, बाल कलाकार के रूप में आ गया था। और उस समय पे अब जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो कलाकार राजू मान जी, उषा शर्मा मैडम, रेखा सरीन मैडम, अनूप लाठर जी और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं। अरविंद स्वामी सर हमारे डायरेक्टर साहब, हरियाणा इंडस्ट्री के भीष्म पितामह कहूँगा मैं तो उनको। रघुविंदर भाई साहब, हरविंदर मलिक भाई साहब, नवीन ओलियान जी, बहुत सारे नाम है। हरियाणा के A to Z आर्टिस्ट के साथ मतलब काम 4 किया। जनरेशन के साथ अकेले काम कर चुके। चार जनरेशन। मेरा देखो एक ड्रीम है, मेरा क्या था कि मैंने बॉम्बे में सीरियल किया देवों के देव महादेव और उसके साथ पैरेलल किया मैंने सौभाग्यवती भाव। भाई मैंने मौसम शूट नहीं कराया या नू लगा ले उड़ा का माहौल शूट नहीं कराया, लेकिन एक इच्छा थी कि यार अपने सीरियल हम भी तो बना सकें। बिल्कुल। हमारे पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब हम बॉम्बे में आके ऑडिशन करके और हम यहाँ एक्ट कर रहे हैं तो भाई कम से कम अपने घर में राजा बन के तरह। बिल्कुल। तो आज वो टाइम मालिक ने दिया, माँ भगवती कृपा हुई है जी इस पूरे चैनल पे, इस पूरे परिवार पे, हमारा जो ये कलाकार परिवार है, तो भगवती कृपा है जी और बहुत अच्छा होगा जी। बहुत बढ़िया, गजब की बात है। हाँ। संदीप भाई आपने भी बड़ा काम किया शुरू से ही, बचपन से छोटा छोटा बच्चे का भी रोल किया। मेरी शुरुआत दैया म्यूजिक कंपनी से हुई थी। अच्छा, बहुत पुरानी कंपनी। हाँ जी, वहाँ मेरे गुरु थे, गुरु सेवक सिंह जी, उनके पास मैं पेंटिंग सीखता था। अच्छा अच्छा। अरे बहुत अच्छी चीज। उन्होंने मुझे दैया जी के पास भेजा था। वेरी गुड। और वहाँ पे झंडू भाई के साथ हमारे कॉमेडी कई पुरानी टेलीफिल्में बात आई। है। हाँ जी हाँ जी, ये 2003 से मेरी स्टार्टिंग हुई थी, ओहो। शाही लकड़ारा पार्ट 2 से। और 20 साल हो गए। हाँ करीब करीब। तो 2006 तक मैंने उनके साथ काम किया था। बहुत बढ़िया। फिर मैं फ्रीलांस काम करने लग गया। फिर ये सीडी का दौर खत्म हुआ। हाँ हाँ हाँ, उतार चढ़ाव भी काफ़ी देखे हमने इंडस्ट्री के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सीडी का दौर जैसे ही खत्म हुआ, ब्लूटूथ, ये पेन ड्राइव, ये इस तरह की चीजें आ गई। यूट्यूब आ गया। फिल्म इंडस्ट्री पे उसका काफी YouTube असर पे पड़ा, ज्यादा काम कम मामला। हो गया था। हाँ जी। तो फिर सॉन्ग बनने लगे। हाँ जी हाँ जी। सॉन्ग का दौर आया, करमवीर फौजी जी आए और अपना कई कलाकार आए थे जिनके बड़े नाम हुए। गजेंद्र फोगाट जी का भी एक गाना हिट हुआ था, पानी आख्या का। तो वो दौर चला। फिर उस दौर में हमारा एक्टिंग का काम खत्म हो गया। तो उसी दौरान जो है हमें अरविंद स्वामी जी मिल गए। तो गुरु जी के सानिध्य में रह के हमने जो है थोड़ा बहुत डायरेक्शन का काम सीखा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्शन लाइन ऑफ प्रोडक्शन का भी काम करता रहा हूँ मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट बॉय से लेकर और हीरो तक सारे काम कर चुके हैं। यूनिट की सारी चीजों का नॉलेज सीखने को मिलता है। सीखने को। अच्छा, उसको फिर इम्प्लीमेंट किया। हम जो काम भाई 2 लाख का काम है तो हम अगर अपना वही सारा सिस्टम करते हैं उसको 1.5 लाख में करने की संभावना कर सकते हैं। 20 लाख का काम है तो उसको 15 लाख में भी निपटा सकते हैं क्योंकि उस चीज की बारीकी की नॉलेज है। दादा आप और हम तो वो हैं कि भी नीचे धरती से उठ के चले हैं। सही बात ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये कि भी हमारे अंदर एक चीज है कि भी सीखना कभी नहीं छोड़ सकते। बस जायज बात। जिज्ञासु बने रहो। बिल्कुल। एक वो शेर है ना, सीखते रहो, छोटे बन के रहो, हमेशा जिंदा रहोगे। एक वो शेर है कि हाथ पर हाथ रखे रहने से हार होती है जी। हाथ पर हाथ रखे रहने से हार होती है और बाहुबली से ही तो मंजिलें पार होती है। और अड़िक विश्वास लिए चल पड़ते हैं जब किसी राहगीर के कदम, तो राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है। वाह, क्या वाह, बात। वाह। वाह। गजब दादा, बहुत बढ़िया दादा। क्षितिज में भी दरार कर सकता है। अगर इंसान अपनी नेक नियति से चलेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। वी कैन डू इजिली ऑल थिंग, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं।
सही कोई बात। भी चीज असंभव नहीं है। असंभव नहीं है, सही बात। मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ा गजब का कीबोर्ड प्ले करते हैं। मैंने इनके कीबोर्ड पे गाया है, अरे अरे एक बार नहीं कई चांस मिले मेरे को। मैं अपने आप को भी कीबोर्ड सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भाई इतने बड़े धुरंधर कलाकारों के साथ रह के, इनकी संगत में रह के कुछ सीखने को मिलता राकेश है। संदीप भाई, मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा जी। इस सीरियल के बारे में पूछना चाहूँगा, मीरा के बारे में। जी। जो आपने क्या सोच के मतलब ये लिखा कि भी मतलब ये बेटी के ऊपर ही लिखना है, और हमारी हरियाणा की बेटियों ने इतना बड़ा नाम किया हरियाणा प्रदेश का, खेलों में लगा लो या किसी बड़ी जॉब में लगा लो या बड़े किसी काम में लगा लो, अपने हरियाणा की बेटियां नंबर 1 पे। हाँ, हर क्षेत्र में हरियाणा की बेटियां नंबर 1 है जी, और मेरे ख्याल से पहले भी रही हैं। बिल्कुल। और हरियाणा जो काफी लोग नहीं भी रहे, मतलब हाँ, हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रांत है, राज्य है जो बेटियों को प्रमोट करता है जी, लड़कियों को खास करके। तो यही बात मेरे दिमाग में थी कि कुछ ऐसा लिखा जाए जो नारी सशक्तिकरण के ऊपर बिल्कुल। मतलब उसको प्रमोट करता हो। ठीक है, दुनिया को ये बताता हो कि हरियाणा क्षेत्र की नारी ऐसी है, इतनी सशक्त है। बिल्कुल। तो ये देखो, हरियाणा की जब बात आती है दीपक दा, हरियाणा की जब बात आती है तो हमारी बेटियों ने, अपनी बहनों ने गोल्ड मेडल से लेके हवाई जहाज से लेके कहाँ तक नाम नहीं किया। बिल्कुल 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 कल्पना चावला जी नासा में बिल्कुल थी। बिल्कुल हाँ जी, हरियाणा अव्वल रहा है। और खासकर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कपूर जी ये है कि भी आप लोगों ने जो ये कॉन्सेप्ट उठाया ना, गजब का। लोग ये सोचेंगे मीरा वो कृष्ण भगवान वाली मीरा नहीं, नहीं, ये तो जी ये कैरेक्टर अलग है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मीरा है, ये कुछ उसी मीरा से थोड़ी सी इंस्पायर लगती है। ओके। वो कारण ये है कि ये बिल्कुल उसी की तरह त्याग और बलिदान की क्या कहानी बात है। बिल्कुल। कि हमारी जो पहले दादियां होती थी, वे घरों में उनका व्यवहार ऐसा होता था कि अगर ये चीज है, ये फलाने के दीपक के लिए रख दी तो ये दीपक के लिए ही होगी, इस पे कोई दूसरा अधिकार नहीं जमा सकता। खाने का भी ऐसा ही सिस्टम होता, पहनने का भी ऐसा ही सिस्टम होता था। तो मतलब इतना केयर करती थी कि वो अपने आप को भूल जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अपने बेटों के पीछे, अपने परिवार के पीछे वो इतने त्याग और बलिदान वाली औरतें थी। तो आज खैर जनरेशन चेंज हो गई है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया है। हाँ जी। और जो इसमें जो किरदार निभा रहे हैं, जो पात्र हैं जी, बड़े पुराने आर्टिस्ट, हरियाणा के नाम चर्चित आर्टिस्ट, कलाकार इन्होंने लिए हैं। बिल्कुल। जो कि अगर बात आए तो सॉन्ग की, डीजे सॉन्ग बहुत चले हैं, वैसे ही बहुत चले। अगर हिस्टोरिकल कोई सॉन्ग रहता ना तो दीपक कपूर जी का, जोगिंदर भाई का नाम आता है। बिल्कुल जी, पुष्पा मैडम है। क्योंकि ये वो अगर स्टोरी जब कटती है तो गाने की, तो इनको जरूर दिखाया जाता पर्दे पे। क्योंकि रीजन ये रहता है कि भी हर किरदार में फिट बैठ जाते। हाँ, बाप का अगर रोल करना हो, चाचा का रोल करना हो, ताऊ का रोल करना हो, सभी किरदारों में फिट बैठते हैं। रही बात माँ की, तो आपने वो चेहरे भी उठा लिए। पुष्पा मैडम है, सुमन दहिया मैडम है, सुमन दहिया मैडम हो गए, शिखा दामा जी हो गए। शिखा दामा जी बहुत अच्छे ब्रिलियंट आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो गजब के आर्टिस्ट हैं। एक आपने वो मुनीम लाला जी का, राज शर्मा राज शर्मा जी हरियाणा में एक यूनिक पर्सनैलिटी है। हाँ, बिल्कुल, दिखा था वो अलग रूप में। और भी बहुत सारे वहाँ सेट पे भी उनके काम को बहुत सराह रहे थे लोग, वहाँ गांव के लोग जो भी देख रहे थे। हाँ, अच्छा काम मैंने भी देखा काफी। था। और कोऑपरेटिव में इस चैनल के माध्यम से उसका पूरे गांव का भी और वो पूरी सोनी जी फैमिली का भी मतलब धन्यवाद करना चाहते हैं। अच्छे लोग थे, मैं गया था गुडियानी गांव में जी, देखा था मैंने। मनोहर लाल जी और आशानंद जी के, जिनके परिवार में रुके हमने, बहुत ही भाई शूटिंग वालों से परेशान हुए। फिर हमारे रोशन वर्मा जी हैं, सुंदर जी वर्मा, बहुत कोऑपरेट किया हर तरीके से। और जहाँ भाई हम भाई लोकेशन शिफ्ट होती थी हमारे से पहले ही, मतलब जाके सामान वामान सब सेट करना, हम तो किसी को जानते नहीं थे। और उस गांव में जाके फिर एक परिवार जैसा माहौल। एक चीज और देखी मैंने उस गांव में, मैं देख रहा था बैठा बाहर कि वहाँ के जो मकान, हाँ जी जी, वहाँ की जो पुरानी हवेली, जो पत्थर को काट के सलेटे जो बनाया है ना, वो गजब की चीज। वो बड़ा प्यारा गांव है, गुडियानी गांव, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, प्यारी लोकेशन थी। बहुत अच्छा जी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो अपने साहित्यकार हैं, उनकी हवेली पे भी शूट करने का मौका मिला है। दर्शकों, ये है ना अपना मैना सैटेलाइट चैनल है, जो
उसी के लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और ये कि मैना यूट्यूब चैनल भी आ रहा है, उसी के लिए भी ये सारी तैयारियां हम कर रहे हैं। और ये जितनी भी यूनिट, जितनी भी पूरे लोगों ने काम किया है वो बड़ा सराहनीय रहा है। और आप लोगों से सबसे यही मेरी प्रार्थना है, अपने हरियाणा प्रदेश को और ऊंचा लेके जाओ। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।